हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहिल जिसमें दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 23 अगस्त ग्रुप डी के दोस्तों जितने भी शिफ्ट हुई हैं 3 की 3 शिफ्ट में जितने भी जीके के क्वेश्चन आए हैं दोस्तों वो सभी के सभी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी की शिफ्टों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित भी हो सकते हैं दोस्तों। रिपीट भी क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों। पहला प्रश्न क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्व को बनाने के लिए ब्रिटिश द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दोस्तों। इस एक्ट में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ दोस्तों। क्या क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रारंभ हुआ और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोस्तों ये राजनीतिक मामलों के लिए, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये दोस्तों व्यापारिक मामलों के लिए किया गया दोस्तों इसका प्रारंभ। प्रश्न नंबर 2 क्या, पंचायती राज के कितने स्तर होते हैं? तो दोस्तों पंचायती राज के जो सतर होते हैं वो 3 होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये 3 स्तर होते हैं पंचायती राज के दोस्तों। जो पंचायती राज है इसका जो अनुसूची 11 में है दोस्तों, ये जो भाग 9 में है पंचायती राज, जिसके अनुच्छेद अनुच्छेद 243 में क से लेकर न तक इसके 16 अनुच्छेद है, जिसमें कि पंचायती राज का वर्णन किया गया है दोस्तों। पंचायती राज्य में पंचायत का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र न्यूनतम होनी चाहिए? तो दोस्तों 21 उम्र आपकी न्यूनतम होनी चाहिए यदि आप पंचायती राज का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो किसके अनुसार? अनुच्छेद 243 च के अनुसार दोस्तों। प्रश्न पेपर में प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 क्या है, निशागंधी त्योहार कहाँ पर बनाया जाता है? तो निशागंधी त्योहार बनाया जाता है दोस्तों केरल राज्य में बनाया जाता है निशागंधी त्योहार दोस्तों। केरल का जो सबसे लोकप्रिय त्योहार है वो कौन सा दोस्तों? ओणम है, जो कि अगस्त सितंबर में मनाया जाता है दोस्तों। 2022 में जो प्रमुख त्योहार दोस्तों जैसे देख लेते हैं, लोसार त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है लोसार त्योहार दोस्तों। सरहुल त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों झारखंड में। जो इसके झारखंड के अन्य कुछ त्योहार हो जाते हैं जैसे कर्मा, छठ पूजा, फगुआ, जावा, ये सभी के सभी त्योहार कहाँ के हैं? झारखंड के हैं दोस्तों। बस अगला क्या है दोस्तों? अगला त्योहार कौन सा? मोत्सु त्योहार। मोत्सु त्योहार कहाँ से दोस्तों? नागालैंड से है मोत्सु त्योहार, जो कि अहो जनजाति के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। ओणम फेस्टिवल और सेकेरनेई त्योहार ये भी कहाँ पर? नागालैंड में बनाया जाता है दोस्तों। रण उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों रण उत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है केरल में आयोजित होता है इसका रण उत्सव का दोस्तों केरल में नहीं गुजरात में होता है दोस्तों इसका रण उत्सव का कच्छ जिले में दोस्तों। अगला क्या दोस्तों? अगला त्योहार कौन सा? मडई त्योहार। तो मडई त्योहार कौन सा है दोस्तों? ये त्योहार मडई त्योहार छत्तीसगढ़ में होता है, जिसमें कि देवी दंतेश्वर की पूजा की जाती है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में माघी पूर्णिमा, हरेली, चंपारण मेला ये भी कहाँ पर? ये छत्तीसगढ़ में लगता है दोस्तों। थाई पुसम त्योहार कहाँ से है दोस्तों? ये तमिलनाडु में है थाई पुसम त्योहार, जिसमें कि ये मुर्गा को समर्पित है, जो कि भगवान शिव के पुत्र थे दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला क्या है दोस्तों? नव कलेश्वर त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है जगन्नाथपुरी मंदिर में दोस्तों। विसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है पंजाब में। प्रश्न नंबर 4 क्या है? मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब की थी दोस्तों? तो ये की थी 7 अक्टूबर 1950 को की थी दोस्तों। जिनकी जन्म हुआ था वो कब हुआ? 26 अगस्त 1910 को नॉर्थ मैसेडोनिया में इनका जन्म हुआ दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 क्या है? कौन सा भारतीय भौगोलिक क्षेत्र सिंधु में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ था दोस्तों? ये कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र है। जो इसका उद्गम है वो कहाँ से होता है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी का मानसरोवर झील तिब्बत से इसका उद्गम होता है दोस्तों। जो इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, सियांग, तीस्ता, धनसरी, ये क्या है? इसकी सहायक नदी है बुड्डी। दिहांग के नाम से भी ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है दोस्तों। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसके यारलुंग तगसपो के नाम से जाना जाता है
ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 क्या है, राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो राजकोषीय नीति किसके द्वारा बनाई जाती है दोस्तों? तो ये सरकार के द्वारा बनाई जाती है राजकोषीय नीति दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो सरकार की राजस्व और व्यय नीति से संबंधित है, कितना घाटा हुआ सरकार को, कितना लाभ हुआ, तो ये सभी की सभी किसमें होती है? तो ये होती है राजकोषीय नीति में दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 क्या, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 1975 में की गई दोस्तों। प्रश्न अगला क्या है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों ये है 75, अनुच्छेद 75 का तीसरा भाग क्या है, कि यह कहता है कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होती है मंत्रिपरिषद दोस्तों। जो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि पीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी पीएम की नियुक्ति दोस्तों। अनुच्छेद 75 का 2 वाक्य कहता है कि अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। जो मंत्री, जितने भी मंत्री है वो क्या करेंगे? उसकी प्रधानमंत्री की सलाह पर ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्री कितने? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री हैं 3 प्रकार के दोस्तों। ये प्रश्न नंबर 9 क्या है दोस्तों, यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? जो की जैसे बाएं से टोंस नदी जो सबसे बड़ी है, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा। ये नदी हैं, ये बाएं तरफ से जो कि यमुना में मिलती है। दाएं से कौन कौन सी है दोस्तों? चंबल, बेतवा, केन, सिंध, सिंह, ये सभी नदियां जो कि दाएं से मिलती है, यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 क्या है दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच मोहाली में मार्च 2020 में खेला? तो दोस्तों ये था विराट कोहली ने, जो कि श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने ये मैच खेला दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 क्या, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए सरकार की सबसे बड़ी योजना जिसे सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया, तो ये कौन सी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रश्न नंबर 12 क्या है, वेस्ट इंडीज और भारत के बीच 6 फरवरी 2022 को भारत का कौन सा वनडे मैच खेला भारत ने? तो ये 1000वां वनडे मैच खेला दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 क्या, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च किया था? दोस्तों ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, CSIR की जो पहली महिला महानिदेशक है वो कौन बनी है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है दोस्तों। जो CSIR की जो स्थापना 26 सितंबर 1942 को इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 क्या है, NK सिंह किस वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष हैं? तो ये दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? KC नियोगी दोस्तों। जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है तो वो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति दोस्तों। प्रश्न नंबर 15वां क्या है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया? तो दोस्तों तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया है। अगला प्रश्न क्या है, बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए के बीच आय वाली सहकारी समितियों पर APO की तर्ज पर अभिभार को 12% से घटाकर 7% की घोषणा की है दोस्तों, 1 से 10 करोड़ के बीच में दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 क्या है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो भारत में शास्त्रीय भाषा है दोस्तों 6 हैं, जो कि तमिल जिसे 2004 में मान्यता दी गई, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, और जो सबसे लास्ट में वो 2014 में ओडिया भाषा को संस्कृत शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 क्या है, गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है कि लोग इसमें जली हुई लाशों का नदी में बहा दिया जाता है, जिससे कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया फैलता है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या, भारत में भोजन देने वाली जो सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो मिड डे मील योजना है, जो कि सरकारी स्कूलों में राशन बांटा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, खारे पानी की चिल्का झील किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है उड़ीसा में, जो कि एक लघु झील भी है दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 क्या है, हीटर का तार किसका बना होता है? तो दोस्तों हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। मनुष्य के अध्यय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य के अध्यय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, बुजुर्गों के रोजगार के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इंडिसनिटी, ये क्या किया गया है? ये पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 क्या, भारतीय संविधान कितने देश के स्रोतों से मिलकर बना था? दोस्तों ये 10 देशों के
स्रोतों से मिलकर बना है भारतीय संविधान। प्रश्न नंबर 25 क्या है, हिमालय के पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है हिमालय के पूर्वी भाग से। प्रश्न नंबर 26 क्या, नेशनल वॉर स्टेडियम जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में स्थित है नेशनल वॉर स्टेडियम। प्रश्न नंबर 27 क्या, द्रविड़ कला में कौन सी भाषा का ज्यादा इस्तेमाल होता है? तो तमिल का इस्तेमाल होता है द्रविड़ कला में दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 क्या, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? तो भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 29 क्या, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग वेद सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 क्या, नारियल का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा होता है जो कि उसके ऊपर लगा होता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों इंडोकार्प, उसे का नाम होता है इंडोकार्प दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 क्या है, 2022 बैडमिंटन में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट चैंपियन कौन बनी है? तो पीवी संधू, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना की है दोस्तों, तेलंगाना की है पीवी संधू हैदराबाद से। 32वां प्रश्न क्या है दोस्तों, सबसे प्राचीन नगर निगम कौन सा? तो मद्रास नगर निगम सबसे प्राचीन नगर निगम है दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 क्या, पतंजलि ने किस बैंक के साथ 122 करोड़ का समझौता किया? तो ये पीएनबी बैंक के साथ 122 करोड़ का समझौता किया दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 क्या, भारत ने 115 मिलियन डॉलर का लोन किस बैंक से लिया? तो विश्व बैंक। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई। इसका वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 क्या, दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो रवि मित्तल को दिवालिया बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 क्या, ईस्टर टोकर किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये ईसाई धर्म से संबंधित है ईस्टर टोकर। प्रश्न नंबर 37 क्या, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 250 सीट राज्यसभा में सीट हो सकती है दोस्तों। जो सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट है तो वो किस में है? उत्तर प्रदेश में 31 सीट है दोस्तों। अनुच्छेद 80 के तहत जो कि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। 38वां प्रश्न क्या दोस्तों, जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जल मंदिर का निर्माण नंदीवर्धन के द्वारा 528 ईस्वी पूर्व में कराया गया। प्रश्न नंबर 39 क्या, संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 क्या है, किसने एशियाई बिलियर्ड्स किताब जीता है? तो दोस्तों ये पंकज अडवाणी ने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स किताब जीता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 41 क्या, भारतीय एयरटेल ने 25 फरवरी 2022 को इंडस टावर में वोडाफोन को कितनी % हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? ये किया है 4.7% पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 42 क्या, गंडक किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों गंडक गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। प्रश्न नंबर 43 क्या, दक्षिण भारत में फसल कटाई संबंधित कौन सा उत्सव बनाया जाता है? दोस्तों पोंगल और ओनम। पोंगल कहाँ पर? यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओनम केरल में मनाया जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 44 क्या है दोस्तों, किस रंग का प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है? दोस्तों लाल रंग का जो सबसे न्यूनतम होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 45 क्या, रक्त का धक्का बनने में कौन सी सहायक कोशिका होती है? दोस्तों थ्रोम्बोसाइट विटामिन के रक्त का धक्का बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 46 क्या, भारतीय सेना ने दिसंबर 2021 में कौन सा इन हाउस मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया था? दोस्तों एजीमा। ये दोस्तों ये ऐप भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 47 क्या, 2022 इंडियन ओपन बैडमिंटन मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो ये दोस्तों ये जीता लक्ष्य सेन के द्वारा ये खिताब जीता गया। प्रश्न नंबर 48 क्या, नितिन गडकरी ने हाल ही में मार्च 2022 में भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया था, ये किस कंपनी के द्वारा?